नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ग्रेविटेशन में भी मैंने करवाया था इस टॉपिक को। जो फॉर्मूला ग्रेविटेशन में आया था ठीक वैसा ही फॉर्मूला इसमें भी आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना। दिस इज एन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस है आर का। तो इसके वजह से इसकी एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाए डीएल का। ठीक है भाई, इस पर इसमें गिवन क्या है? गिवन है कि टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू क्यू एंड रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू आर। तो हम कहेंगे टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ठीक है, तो ये हमने dl लेंथ का यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, यह पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो देयरफॉर चार्ज ऑन दैट एलिमेंट, चार्ज ऑन दैट एलिमेंट dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा की वैल्यू होगी q अपॉन 2πr इंटू dl। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू दैट एलिमेंट, this is dE। therefore electric field at point p due to that element that is dE। dE का मतलब होगा k dq अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से ये ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट के अंदर है ना। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान लो इसके तरफ यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो इंटू एन कैप, या के क्यू अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dl। ठीक है जी, इंटू एन कैप, ये dE आ गया। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर रिंग निकालेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के दौरान फिर ये प्रॉब्लम आएगा वेक्टर वाला, क्योंकि हर एक फील्ड का जो है ना, हर एक एलिमेंट की वजह से फील्ड जो होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में बनेगी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसा ही एलिमेंट सोचेंगे क्या है कि इसी तरह का एलिमेंट यहाँ भी तो होगा, है कि नहीं। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी dE। ठीक है जी, यह एंगल मान लो थीटा है, यह थीटा है, यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा। तो dE का एक कंपोनेंट इधर होगा dE cos थीटा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा dE sin थीटा। ऐसे इसका भी ऊपर की तरफ एक dE sin थीटा कंपोनेंट होगा, है कि नहीं। तो यह साइन कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट जो इंटीग्रेशन के लिए होगा वह सिर्फ कॉस कंपोनेंट होगा। तो हम लिखेंगे कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dE cos थीटा, है ना। यह भी बात लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कैंसल ईच अदर।
cancels each other. तो फिर therefore electric field due to entire ring E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे डी की वैल्यू के क्यू इंटू डी एल अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर दोगे तो आएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक 2πr तक ये लिमिट होगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो जो e की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है जी, ये e का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन इसका नेट का इधर होगा एक्सिस के आउटसाइड। अगर इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि वेयर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, है ना। तो हम कहेंगे बिल्कुल फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे आप डिफ्रेंशिएट करके तो x की वैल्यू आएगी r/√2। r/√2 पर यह मैक्सिमम होगी, ठीक है, और यह r/2 पे मैक्सिमम होगी। और दूसरी बात कि अगर ये कहा जाए कि इफ x इज मच ग्रेटर देन r तो फिर क्या होगा, e की वैल्यू जब निकालोगे तो के क्यू एक्स अपॉन नीचे से ना आर एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, एक्स क्यूब आ जाएगा और ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो अगर ये बहुत बड़ा है तो देयरफॉर आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज नेग्लेजिबल। ठीक है जी, तो जब ये नेग्लेजिबल होगा तो फिर ये हटा दो इसको तो ई की वैल्यू आएगी कितनी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। कहने का मतलब उसी रिंग को बहुत दूर से देखोगे तो वो पॉइंट की तरह नजर आएगा, तो उस केस में जो फील्ड होगी वो पॉइंट चार्ज की तरह से हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये है, ठीक। इसी तरीके से एक और डेरिवेशन हम कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट थर्ड में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। मान लो यह कोई एक सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस है आर का और यह इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यह आर्क सेंटर पे थीटा का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम जो मेथड पीछे अप्लाई कर रहे थे वही काम करना है। इसको आप बना दो सीधे वाई एक्सिस और इसको बना दो एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां से अल्फा के एंगल पर एक वेरी स्मॉल थिकनेस डीएल का एलिमेंट ले लो, ठीक है। ये अल्फा के एंगल पर वेरी स्मॉल थिकनेस डीएल का एलिमेंट ले लो।
इसके वजह से यह पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर बनेगी, समझे। तो हम कहेंगे यहाँ पे गिवन क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर चार्ज ऑन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, चार्ज ऑन एन एलिमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ dl, dq इज इक्वल टू, सिंपल बात है, लैम्डा इंटू dl होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू दैट एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at point O due to that element dE is equal to k dq अपॉन r स्क्वायर, और इसके तरफ यूनिट वेक्टर ले तो मान लो n कैप है तो इंटू n कैप, यानी कि k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू n कैप, ठीक है। तो यह आ गई। अब इसमें भी हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसके बाद का स्टेप है इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन के लिए हर एक एलिमेंट की फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इस एंगल को हमने अल्फा लिया है तो ये भी अल्फा होगा, और इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर और एक नीचे, है ना। डी कॉस अल्फा नीचे की तरफ होगा और इधर डी साइन अल्फा होगा, ठीक है। ऐसा ही एलिमेंट इधर भी होगा, इसका जो डी साइन अल्फा आएगा वो इधर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ भी जो इफेक्टिव कंपोनेंट इंटीग्रेशन के लिए है वो कॉस कंपोनेंट ही है, साइन कंपोनेंट जो है ना कैंसिल कर दे रहे हैं। तो सीधे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर आर्क E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dE cos अल्फा, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब dl को r इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, डी अल्फा। तो आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dl को लिख सकते हैं r इंटू डी अल्फा। तो इसको लिखो ऐसे, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन r फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2। इसका जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट दिया हमने, ठीक है। इससे पहले, इस लाइन से पहले जो एंगल है माइनस में लिया, बाद वाले को प्लस में लिया। तो यह सॉल्व करने से क्या मिलेगा, आएगा 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2 अपॉन r, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड।